दोस्तों, बिग बॉस हाउस के अंदर फैमिली वीक चल रहा है और फैमिली वीक में सभी के घर वाले आए हुए हैं। और ऐसी कंडीशन में भाई सबसे ज्यादा अगर किसी की बात हो रही है तो वो हो रही है रजत दलाल की मां की और चाहत पांडे की मां की। रजत दलाल की मां की चर्चा हो रही है कि वो सबसे प्यारी, सबसे अच्छी हैं, उन्होंने सबका दिल जीत लिया है। और वहीं पर चाहत पांडे की मां की बात हो रही कि भैया उन्होंने तो आते ही घर में हंगामा खड़ा कर दिया। चाहत पांडे की मां घर के अंदर आती है, उन्होंने अविनाश मिश्रा की अच्छी खासी बैंड बजा दी कि भाई अविनाश, तुमने मेरी बेटी के बारे में ऐसा ऐसा बोला, ये सारी चीजें तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, मेरी बेटी के बारे में तुमने कहा कि सेटलेस दिखा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तुमने मेरी बेटी का करेक्टर एक्सनेशन किया है। उन्होंने बातों बातों में अविनाश मिश्रा को वोमेनाइजर तक बोल डाला, शायद मे बी, लेकिन वो वोमेनाइजर का मतलब नहीं समझती हैं, बेचारी गांव की हैं, सीधी सादी, उनको ज्यादा नहीं पता चीजों के बारे में। लेकिन उनको लगा कि उनकी बेटी के बारे में बिग बॉस ने मुद्दे नहीं उठाए, कशिश के लिए तो मुद्दा उठाया गया और यहां तक कि अदालत तक लगा दी गई, लेकिन यहां पर चाहत के लिए कोई भी मुद्दा नहीं उठाएगा, ना ही अदालत लगाई गई। तो ऐसी कंडीशन पे भाई वो काफी नाराज होती नजर आती हैं। वहीं रजत दलाल की मां घर के अंदर एंट्री करती हैं। रजत की मां जैसे ही आती हैं सारे लोग फ्रीज होते हैं। वो जाकर के रजत के पास रजत को गले लगा करके रोने लगती हैं, बोलती है मेरा बेटा गुल्लू, मेरा बेटा क्यों रो रहा है, किसी ने परेशान किया है क्या। तो वो जो माँ का दिल होता है, जो मतलब काइंड हार्टेड वाला सिस्टम होता है ना, उस तरीके से उसको प्यार करती नजर आती है। फिर वो ईशा के पास जाती हैं, ईशा को भी बहुत सारा प्यार करती हैं, बोलती है मेरी गुड़िया है, मेरी प्यारी। उनकी बेटी का भी नाम नीरू है तो कहती मेरी छोटी नीरू है। तो ये एक अलग लेवल का प्यार दिखाते नजर आती हैं, कहती हैं कि भाई आज से मेरी 2 बेटियां हो गई। इवन दैट वो विवियन के पास भी जाती हैं, बोलती हैं विवियन बेटा आज तुम जो है ना मुझको अपनी कॉफी पिलाओगे, मैं तुम्हारी कॉफी पीने आई हूँ। तो इस तरह से प्यार दुलार करती नजर आती हैं, जिसकी चर्चा पूरे घर पे हो रही है और बाहर भी हो रही है कि भाई रजत की मां ने आकर घर पे एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया है। वहीं विवियन की बेटी भी आई हुई है, जिसको देख करके भी लोग बहुत ज्यादा इमोशन में हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया वहां पर बिग बॉस ने। भाई फ्रीज करके रखते हैं, विवियन को चिल्लाता है प्लीज बिग बॉस अनफ्रीज कर दीजिए प्लीज। तो जिस हिसाब से विवियन गले लगाता है, अपनी बेटी को प्यार करता है, वो सारी चीजें बड़ी ही अच्छी देखने में लग रही हैं। वहीं चाहत की मां ने भाई हंगामा तो खड़ा ही किया, लेकिन सुबह होते होते अगले दिन चाहत और ईशा की मां के बीच में बकझक भी हो जाती है, बहस भी हो जाती है। आखिर इस बहस के पीछे क्या कारण था, क्यों होती है बहस? क्योंकि पहले ही चाहत की मां ने काफी अविनाश को बोला हुआ होता है और अविनाश इस बात को लेकर के चुप हो जाता है जब वो बोलती हैं कि मेरी बेटी मैं बेटी से कहती थी कि तुम अविनाश को क्यों पसंद नहीं करती, उसके साथ क्यों काम करना नहीं चाहती, तो मेरी बेटी ने बोला था कि अविनाश लड़कीबाज है। ये बात जब अविनाश के कान में पड़ती है तो अविनाश बोलता है कि आंटी, क्या इन्होंने ये नहीं बताया कि सेट पे और क्या बातें होती थी। तो वो वहां पर चाहत अविनाश को चुप करा देती है, लेकिन अविनाश बोलता नजर आता है कि खुद इनके लिए फूल आते थे, गिफ्ट्स आते थे, वो बातें नहीं अपनी माँ को बताई। लेकिन इस बात को लेकर के ईशा चुप करा देती कि अविनाश छोड़ो, जाने दो, वो आपसे बड़ी है, मत कहो कुछ भी। अब भाई सुबह सुबह क्या होता है कि सभी लोग डाइनिंग पे बैठे होते हैं, चाहत और ईशा की मां आमने सामने बैठी होती हैं। चाहत की मां सालीन वाली बात को उठा देती हैं और कहती हैं कि रील वायरल हो रही है जिसमें सालीन ने नई कार ली है और वहां पर पूजा जो होती हैं वो पूजा कर रही होती हैं। ईशा नई गाड़ी की पूजा कर रही होती है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि बहू रानी पूजा कर रही हैं और इस बात को लेकर के चाहत भी हंसने लगती है। ये बात सुनकर ईशा की मां भड़क जाती हैं, काफी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं जो लोग दिमाग से पैदल होते हैं वही इस तरह की बातें करते हैं, खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को गलत बोलते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कभी कभी बातें पलटकर उन पर भी आ सकती हैं। जिनकी खुद की बेटी हो उनको दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो यहाँ पर ईशा की मां ने बात बोली कि भाई जब आपकी खुद की बेटी है तो कभी आपकी बेटी पर भी ऐसी ही बात आ सकती है, लेकिन आप इस तरीके की बातें उठा रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहत की मदर का एक निगेटिव इम्पैक्ट नजर आया है, जो कि ऐसी बातें, जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो भी बातें बोलती नजर आई है। जैसे कल अविनाश के बारे में जो लड़कीबाज वाला मैटर उन्होंने बोला, मैं भी उसको नहीं बोलना चाहिए था,
यहाँ पर जो फैमिली मेंबर आते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, लोगों से मिलकर चले जाते हैं, और ये एक तरह का गेम है, गेम के अंदर सारे लोग हैं। अगर उसको इतना दिल से लेकर इस तरीके से अगर करेंगी तो फिर तो बहुत ही सारी बातें ऐसी निकल के आएंगी। उन्होंने बाहर मतलब अदालत तक की बात कह डाली कि भैया अविनाश के लिए केस करने तक की बात उन्होंने कह डाली। ये सारी चीजें हुई हैं घर पे। घर का काफी खुशनुमा माहौल है। उधर शिल्पा शिरोडकर की बेटी भी आई हुई है, तो वो भी बहुत बेटी के साथ अपना एंजॉय कर रही है। आज भी घर पे कुछ एंट्रीज होनी है, जिसमें से रजत की मां की एंट्री आज ही हुई है, जो आप दिखाई जाएगी। और वहां पर श्रुतिका के हस्बैंड आए हुए, कशिश की मां, ये कशिश की मां ने भी जो है वहां पर अविनाश मिश्रा की अच्छी खासी बैंड बजाई है। तो अविनाश के को बहुत लोगों ने टारगेट किया है। सबसे पहले चाहत की मां ने टारगेट किया, इसके बाद फिर विवियन डिसेना की वाइफ नौरान अली ने भी टारगेट किया है। और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि भाई दोस्त कभी दोस्त को नॉमिनेट नहीं करता, नॉमिनेशन मीन इवेक्शन, नॉमिनेशन कर रहे हैं इसका मतलब इवेक्शन करना चाहते हैं, ये सारी बातें नौरान अली बोलती नजर आती हैं। तो ये देखने को मिलेगा आज रात के एपिसोड में, जो भी चीजें हुई है। मे भी आज और कल दो दिन के एपिसोड में सारी चीजें चलेंगी। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी, कोई भी खास खबर होती है, लगातार हम आपको दे रहे हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया कर जरूर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।